आप में से जितने लोग मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, ये ज़रूर जानते होंगे कि हर साल गणपति पे मैं अपने हाथ से बप्पा की मूर्ति बनाती हूँ और बप्पा पूरे 11 दिन के लिए मेरे घर में विराजते हैं। हर रोज़ मैं उनके लिए कोई ना कोई नया भोग प्रसाद बनाती हूँ और क्योंकि गणपति जी को मोदक बहुत प्रिय हैं तो रोज़ एक नए तरीके का मोदक बनाकर उनको मैं ज़रूर अर्पित करती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ डिफरेंट टाइप के मोदक। एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग अलग मोदक की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बनाएंगे आज हम केसर मावा मोदक, रवा मोदक और उसके साथ कोकोनट मोदक। 3 बिल्कुल अलग तरीके के मोदक। चलिए करते हैं श्री गणेश, लेके उन्हीं का नाम। दूध, 250 ग्राम मिल्क पाउडर, चीनी, 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़, आधा कप कंडेंस्ड मिल्क, आधा छोटा चम्मच केसर, 3 टेबलस्पून घी, 1 कप कोकोनट पाउडर, 1 कप रवा, 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए मेवे। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ मावा का मोदक, केसर मावा का मोदक। अब अगर आपको मावा अवेलेबल ना हो तो क्या किया जाए, तब हम मावा बनाएंगे फ्रेश अपने आप मिल्क पाउडर के साथ। वैसे पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ मिल्क पाउडर से मावा बनाना फॉर द सिंपल रीज़न ये प्योर होता है, फटाफट से बन भी जाता है और इसमें दाना नहीं पड़ता है। इसके लिए ले लेंगे पहले आधा कप दूध। इस आधा कप दूध में मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच देसी घी और पहले इस दूध को मैं गर्म कर लूँगी। जब ये घी भी पिघल जाएगा, दूध भी अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब ऐड करूँगी इसमें मैं मिल्क पाउडर। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि पंकज जी मिल्क पाउडर कौन सा ऐड किया जाए। आप कोई भी डिहाइड्रेटेड मिल्क या मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन डेयरी वाइटनर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप डेयरी वाइटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चम्मच देसी घी इसमें बढ़ा दीजिएगा। अब ये दूध, मिल्क पाउडर और घी को मैं तब तक पका लूँगी जब तक ये इकट्ठा नहीं हो जाता। इट शुड स्टार्ट कमिंग टुगेदर लाइक अ बॉल। इंश्योर कीजिए कि इसमें कहीं कोई भी लम्स ना रह जाएं। तो देखिए अब ये कैसे इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इट हैज स्टार्टेड कमिंग टुगेदर। एट दिस स्टेज जब ये ऐसे इकट्ठा होने लग जाएगा, मैं इसमें ऐड करूँगी केसर, जिसे मैंने थोड़े से गुनगुने दूध में भिगो करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इसमें 1-2 ड्रॉप्स लेमन येलो कलर की भी ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी अब चीनी। आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस 1/4 कप ऑफ शुगर और वंस अगेन मिक्स दिस इन। जब आप इसमें चीनी ऐड करेंगे ना, आप देखेंगे चीनी पहले पानी छोड़ेगी, ये थोड़ा सा और रनी हो जाएगा एंड आफ्टर दैट जब चीनी का पानी भी सूख जाएगा तो ये वापस से एक बॉल कंसिस्टेंसी में आने लग जाएगा एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। अब इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़े से कटे हुए मेवे, किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता, जो आप ऐड करना चाहें ना वो इसमें ऐड कर दीजिए और जस्ट मिक्स दिस इन। इसे मैं रिमूव कर ले रही हूँ एक प्लेट में ठंडा होने के लिए ओवर हियर। और जब ये ठंडा हो जाएगा इसे मैं मोदक के मोल्ड में भर के मोदक रेडी कर लूँगी। शेयर करने जा रही हूँ अब आपके साथ रवा मोदक की रेसिपी, यानी कि सूजी के मोदक। इसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ पहले सूजी को मैं थोड़ा सा भून लूँगी। इसे घी में नहीं भून रही मैं, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्राई रोस्ट माई सूजी। 4 से 5 मिनट के लिए हम सूजी को भून लेंगे ताकि इसमें हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए। इसे बहुत ब्राउन नहीं करना है, रोस्ट नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए इसे हल्का भून लेना है ताकि ये थोड़ा ड्राई आउट हो जाए। सूजी की हल्की सी भूनने की खुशबू आने लग गई है, लेकिन इसमें कलर नहीं आया है। तो एट दिस स्टेज गैस को कर दूंगी मैं बंद और इस सूजी को मैं अलग एक बोल में निकाल करके रख लूंगी। अब इस सेम पैन में मैं लूंगी 1 कप दूध। इस दूध में ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून देसी घी और ऐड करूंगी 3 टेबलस्पून चीनी और इसे पहले मैं पका लूंगी एंड आई विल ब्रिंग दिस टू अ बॉयल।
तो देखिए अब दूध ऐसे बॉइलिंग पे आ गया है। एट दिस स्टेज मैं इसमें ऐड करूंगी एक छोटी सी चुटकी नमक की, जस्ट अ टाइनी पिंच, ये सारे फ्लेवर्स को बांधने के लिए। और इसमें ऐड कर दूंगी ये जो रवा मैंने लाइटली रोस्ट करके रखा है, ये रवा। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर भी, और इसे आप कुक कर लीजिए। वी विल कुक दिस टिल द टाइम ये जो रवा है ये सारा दूध अब्जॉर्ब नहीं कर लेता एंड वी हैव अ नाइस थिक बॉल लाइक कंसिस्टेंसी वंस अगेन रेडी विद अस। तो दूध को और रवा को अच्छे से पक जाने देते हैं। बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें इलायची की, देसी घी की, एंड सी दिस इज हाउ इट इज कमिंग टुगेदर। अब गैस को कर दूंगी बंद और इसे ढक करके मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि रवा अच्छे से फूल जाए। अब इसे एक बोल में मैं निकाल लूंगी, इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दूंगी, इतना ठंडा कि बस मैं इसे छू पाऊँ, इसे इजीली नीड कर पाऊँ, क्योंकि नीड करके मुझे इसका बना लेना है एक डो। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा मत होने दीजिएगा, नहीं तो यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू नीड दिस इनटू अ डो। हाँ, अगर आपका डो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा हो तो बस आधा टीस्पून या मैं कहूँ एक छिटका आप इसमें दूध का ऐड कर दीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आप इसे नीड करते जाएंगे ना, ये और सॉफ्ट होता जाएगा और स्मूथ होता जाएगा। तो ये डो रेडी हो गया। अब इसकी स्टफिंग प्रिपेयर कर लेती हूँ। स्टफिंग भी बहुत आसान सी है और उस स्टफिंग के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर इन द सेम पैन आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल गुड़। ये गुड़ को मैंने घिस लिया है ताकि ये मेल्ट करना मेरे लिए आसान हो जाए। गुड़ को भी मुझे बहुत ज़्यादा पिघलाना नहीं है, पकाना नहीं है, बस इस गुड़ में ऐड कर देने हैं ये चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स एंड इतना इंश्योर कर लेना है कि ये ड्राई फ्रूट्स और गुड़ आपस में मिल जाए। तो बस हल्का सा उसे गर्म करेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग भी रेडी हो गई और इस स्टफिंग को भी मैं थोड़ा सा कूल हो जाने देती हूँ, ठंडा हो जाने देती हूँ। और अब शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ नारियल के मोदक की रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेक जस्ट अबाउट अ टीस्पून ऑफ देसी घी इन माई पैन। तो एक छोटा चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है यहाँ पर। देसी घी को पहले पिघला लेंगे पैन के अंदर। अब इसमें ऐड करूंगी मैं आधा कप कंडेंस्ड मिल्क। इसे इसमें कर लीजिए आप मिक्स। इसे मैं केवल 1 या 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और फिर इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा इलायची का पाउडर। दिस इज एंटायरली ऑप्शनल, मन हो तो ऐड कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस एज वेल। आप इसमें रोज़ वाटर का फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं एंड इन दैट केस आप इसमें थोड़ा सा रोज़ रेड कलर ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप कोकोनट। ये है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बूरा। ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो इसको एक रोज़ का फ्लेवर देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ इसमें गुलाब जल, जस्ट a teaspoon of rose water or a drop of rose pink color as well. And once again just mix this in. मेरे पास है यहाँ पर कुछ ताज़ी गुलाब की पत्तियाँ और इनको मैं एकदम फाइन थ्रेड्स में श्रेड कर लूँगी। तो मोदक बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर एक मोदक मोल्ड का। काफ़ी समय से इस मोल्ड को मैं इस्तेमाल करती आ रही हूँ, काफ़ी पुराना है, तकरीबन 15 से 20 साल पुराना। तो आज भी उतना ही बढ़िया काम करता है। थोड़ा सा लूँगी मैं देसी घी और इस मोदक मोल्ड को मैं अच्छे से पहले ग्रीस कर दूँगी। इसके बाद एक आधी मैं यहाँ छोटी छोटी सी गुलाब की पत्तियाँ इस पर लगा दे रही हूँ, यू नो, जस्ट फॉर द कलर। और अब ये जो डो मैंने बनाया है इसे लूँगी, ये तीनों हिस्से इसमें इसे रखूँगी
पूरी तरह से इन्हें कवर करूँगी और बंद कर दूँगी। तो जब मैं इसे बंद करूँगी, जितना एक्सेस है वो सारा बाहर निकल आएगा। नीचे से इसे इवन आउट कर दीजिए, आप प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए गुलाब के फ्लेवर के नारियल के मोदक रेडी हो गए। ऐसे ही और मोदक बना लेती हूँ। तो लीजिए हो गए तैयार हमारे कोकोनट के मोदक, वो भी रोज़ के फ्लेवर के साथ। तो अब बना लेते हैं खोया और केसर वाले मोदक। इसके लिए वंस अगेन मैं पहले अपने मोल्ड को हल्का सा ग्रीस कर लूँगी। ऐसा करने से ये इसमें से इजीली निकल आएगा, चिपकेगा नहीं। एंड टेक अ लिटिल ऑफ द मिक्सचर, कीप इट लाइक दिस। इसे बंद कर दीजिए। हर तरफ से इसे क्लीन कर दीजिए एंड देन ओपन दिस अप। तो ये रेडी हो गया हमारा केसर और खोए का मोदक। ऐसे ही और बना लिए जाएं। तो हो गए तैयार हमारे केसर मावा के मोदक। मेरा सूजी का डो भी रेडी हो चुका है। इसे अच्छे से मैंने नीट कर लिया है एकदम बढ़िया तरीके से। और अब वंस अगेन अपने मोल्ड को हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे देसी घी के साथ। पूरे में अच्छे से आप रब कीजिए। इसे इसमें प्रेस कर दीजिए। इसके बीच में रखूंगी मैं ये थोड़ी सी स्टफिंग गुड़ की और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स वाली। याद है ना, गुड़ को आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो क्या बनेगा, इसकी गुड़ की गजक बन जाएगी। इसे कीजिए प्रेस, अच्छे से कर लीजिए क्लीन, नीचे से भी प्रेस कर दीजिए एंड देन लेट्स जस्ट गेट दिस आउट। और ये लीजिए बन गए रवा के मोदक विद अ फिलिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड गुड़। तो और बना लिए जाए ऐसे ही। तो हो गए तैयार हमारे गुड़ और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग वाले रवा के मोदक। देखा, 3 अलग अलग तरीके की मोदक की रेसिपी शेयर की ना मैंने आपके साथ। अब ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। नहीं किया तो भाई जल्दी कीजिए, तभी तो आपके साथ ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज शेयर कर पाऊंगी ना मैं। और हाँ, जानते हैं ना, अगर आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। और हाँ, एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपीज़ आपको कैसी लगी।